हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो, जो हमारा चल रहा है, हमारा मैट्रिक्स चल रहा है, वो हम बात कर रहे थे BCA के मैथ पे कंप्लीट बात कर रहे थे। फर्स्ट सेम वॉल्यूम फर्स्ट पे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पे बात चल रही है, उसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं। आज हम न्यू करते हैं आगे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, कंटिन्यू। तो देखते हैं कहाँ तक हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं मैट्रिक्स में। तो ये बात कर रहे थे हम, हमारे एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 पे बात करेंगे आज पहले। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है ये कि 3, 1, -1, 2। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमें प्रूफ करके दिखाना है TPT कि a² माइनस के 5 है और प्लस 7i2 बराबर 0। ये हमें शो करके दिखाना है। और जहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेयर i2 का जो मतलब है वो मतलब है 2 क्रॉस 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगी तुम्हारे पास i2 बराबर होगी वो हमारे पास 1, 0, 0, 1। ये मैट्रिक्स है। हमें a² माइनस 5 प्लस 7i2 चाहिए। तो पहले 7i ही निकाल लो। 7i बराबर कितना होगा, 7 की मल्टीप्लाई 1, 0, 0, 1 इक्वल्स टू 7, 0, 0 और ये 7। क्लियर। अब हमें चाहिए a²। नाउ a² फाइंड करते हैं। a² बराबर कितना होगा तुम्हारे पास, 3, 1, -1, 2 इंटू 3, 1, -1 और ये 2 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की 3 में 9, 1 की -1, 3 की 3 में 3 और 3 की 1 में 3 और 1 की 2 में प्लस के 2, -1 की 3 में -3, 2 की -5, -1 और प्लस के 4 इक्वल्स टू कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 5, ये -5 और ये वाला 3। ठीक, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, a² मिल गया। अभी अब मुझे क्या चाहिए, 5 है, तो यहाँ से 5a निकाल दो। 5 की मल्टीप्लाई कर लो किसमें, a में। a कितना, 3, 1, -1 और ये 2 बराबर कितना होगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 1, 5 इंटू -1 और 5 इंटू 2, तो बराबर मिलेगा यहाँ से ये 15 होगा, ये 5 होगा, ये -5 होगा, ये वाला 10 होगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ a² माइनस के 5a और प्लस के 7i2 पे बात करते हैं। a² का मतलब क्या है, ये वाला, यानी कि 8, 5, -5 और ये 3 -5 है कितना, ये वाला, यानी कि 15, 5 माइनस के 5 और ये 10 प्लस, क्योंकि 7i है तो 7i और 7i कितना होगा, 7, 0, 0 और ये 7। तो देखते हैं कितना मिलता है, 8 माइनस के 15 और माइनस के प्लस के 7। ठीक, ऐसे ये वाला 5, -5 प्लस 0, ऐसे ये वाला -5 प्लस 5 और प्लस 0, ऐसे ये 3, -10 और प्लस के 7 इक्वल्स टू कितना मिल गया, ये मिला 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कुल मिला कितना हो गया, 0 मैट्रिक्स। तो मतलब क्या हुआ, a² माइनस के 5a प्लस के 7i2 बराबर 0 मैट्रिक्स हो गया प्रूफ। ठीक, ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में है गिवन
आई इक्वल टू 1001, ठीक। एंड ई बराबर है तुम्हारे पास 0100, ठीक। प्रूफ करना है टी पी टी, तो 2i प्लस 3e की पावर 3 इक्वल्स टू 8i और प्लस के 36e। जो तुम्हारी बुक में है ये 8 स्क्वायर किया, ये क्या हुआ 2i प्लस 3e का स्क्वायर किया हुआ है, जबकि ये चाहे क्यूब है, ठीक है। ये सब स्ट्रेट है थोड़ा सा तो कर लेना है इसको। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 2i, तो 2i इक्वल टू 21001 इक्वल टू कितना मिलेगा, ये मिला 200 और ये 2। फिर चाहिए मुझे 3e, e में 3 की मल्टीप्लाई 0100, तो यहाँ से कितना होगा 0300, सही। अब हमें चाहिए 8i यानी कि 8 की मल्टीप्लाई 1001 इक्वल्स टू 800 और ये 8। अब चाहिए हमको 36e, 36 की मल्टीप्लाई कर लो ये में 0100, तो ये मिला अपने को 0 36 0 और ये 0, ठीक। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2i प्लस 3e पे बात करेंगे। 2i कितना है 2000, 3e कितना है 0300, तो यहाँ से कितना मिल गया अपने को, ये मिला 230 और ये 2, ये 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या कर लो, इसकी स्क्वायरिंग कर लो, यानी कि 2i प्लस के 3e, ठीक, स्क्वायरिंग, तो कितना आएगा यहाँ से 2302, 2302 करो मल्टीप्लाई, 2 की 2 में 4, 3 की 0 में 0, 2 की 3 में 6, 3 की 2 में प्लस 6, 0 की 0 प्लस 0, 0 और प्लस के 4, तो कितना मिला आपने को, ये मिला 4 12 0 और ये 4, कोई दिक्कत। अब हमें चाहिए यहाँ पर 2i प्लस 3e और उसकी पावर 3, यानी कि जो हमारे पास 4 12 0 4 आया है उसकी मल्टीप्लाई कर लो 2 3 0 और 2 में, ठीक। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 4 की 4 2 में करेंगे तो 8, 12 की 0 में करेंगे तो 0, 4 की 3 में करेंगे तो 12, ठीक। और 12 की 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 0 की 2 में करेंगे तो 0, 4 की 0 में करेंगे तो 0, 0 की 3 में करेंगे तो 0, 4 की 2 में करेंगे तो 8, तो अपने को मिला ये कितना, ये मिला 8, ये 36 0 और ये 8। और देखो ये किसके बराबर है, ये किसी के बराबर है क्या, नहीं, अभी तो हमने बात ही नहीं की। नाउ अब किससे बात करते हैं, 8i प्लस 36e पे बात करते हैं, नहीं किए, नहीं किए अभी। तो 8i यानी कि 8 0 0 और ये 8 प्लस 36 0 36 0 0, जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 8, ये 36 0 और ये वाला 8, और जो कि बराबर किसके होगा, ये होगा 2i प्लस 3e की पावर 3 के बराबर, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हुआ कि यहाँ से 8i प्लस 36e बराबर किसके, 2i प्लस 3e का क्यूब के, या ऐसे कह सकते हो तुम 2i प्लस 3e की पावर 3 इक्वल्स टू 8i प्लस 36e के बराबर, ठीक। जो गया हैंड्स प्रूफ। अब देखो इसका एक तरीका और हो सकता था, इसका एक तरीका ये हो सकता है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, तुम इसको ओपन कर सकते थे, इसको 2i प्लस के 3e और उसकी पावर 3 को, तो क्या खुलेगा, ये होगा 8i प्लस
9 के 27 यानी कि 27e³ ठीक, प्लस 2 ये 6 18 18e प्लस 18e²। हाँ कितना आना चाहिए, ये 4 4 से 12 24 24e होना चाहिए था। अगला प्लस, अब आना चाहिए 9 9 2 सा गलत है, यह आएगा 3a² भी आता है, तो 3 यानी कि 4 और 3 3 9, हाँ ठीक है 3 3 9 और 4 3a² 3ab² होगा ठीक, ए ये हो गया बी हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 3 सा 9 9 4 36 ठीक है 36e और प्लस के कितना लगा 9 2 सा 18 18 ये 54 50 4 54e ये हो जाएगा ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए यही वाला बेस्ट है ठीक है। तो चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इसने कहा है कि इफ a बराबर कितना है यहाँ पे, ये 1 -1 2 और ये 1, b बराबर है यहाँ पर a 1 b और -1 एंड a प्लस b का स्क्वायर बराबर किसके, a² प्लस b² प्लस 2ab ठीक है। फाइंड करने हैं यहाँ पर a और b फाइंड करना। तो देखो ये कंडीशन है, इस कंडीशन का यूज करना है मुझे, तभी हमारा फाइंड होगा, अदरवाइज फाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो a प्लस b और ये a² है b² और a b है, तो पहले a प्लस b ही निकाल लो। चलो a प्लस b निकाल लिया मैंने, तो कितना आएगा यहाँ से प्लस b 1 -1 2 1 प्लस a 1 b -1 इक्वल्स टू, तो 1 प्लस a और 2 प्लस b -1 प्लस 1 और 1 -1, तो यहाँ से जो मिला a प्लस b वो मिला है 1 प्लस a 2 प्लस b 0 और 0। अब इधर स्क्वायरिंग दी गई है तो स्क्वायरिंग भी कर लो भाई साहब, a प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस a 2 प्लस b 0 0 इंटू 1 प्लस a 0 2 प्लस b और ये 0 करो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस a का हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, अब इसकी मल्टीप्लाई 0 और ये वाला भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 प्लस a और 2 प्लस b ठीक, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस के 0। तो यहाँ पे जो स्क्वायरिंग मिली है ये मिली है 1 प्लस a² प्लस 2a और ये 0 यहाँ पे मिलेगा अपने को 2 प्लस b प्लस के 2a और प्लस के कितना मिलेगा a b मिल जाएगा, ये मिलेगा देख लेते हैं एक बार और। इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस b इसकी मल्टीप्लाई 2a और ये भी ठीक है और ये 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला चाहिए मुझे a², नाउ a² कितना होगा 1 -1 2 और ये 1, तो निकालो 1 -1 2 और ये 1 मल्टीप्लाई करो, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे -2
इसके से मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के यानी कि माइनस के बन के आने वाला है। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस के 1 बराबर कितना होगा, ये -1 -2 4 -1, ए स्क्वायर निकल गया। अब बी स्क्वायर में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर यानी कि a1 b और -1, a1 b और -1 इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस के b, इसकी मल्टीप्लाई इसमें a, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें ab, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के b, इसकी मल्टीप्लाई इसमें b माइनस माइनस प्लस के 1, बी स्क्वायर भी निकल गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर ए बी निकाल लो। ए बी कितना आएगा हमारे पास 1 -1 2 और ये 1 इंटू में a1 b और -1 इक्वल उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के b, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 2a, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस के b, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस के 1। यहाँ से जो मिला है ये मिला a माइनस b 2a प्लस b, ये 2 और ये 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2ab तो चाहिए तो 2ab निकाल लो भैया, 2ab और 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे a माइनस b 2a प्लस b 2 1, तो यहाँ से जो मेरा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा ये वाला, ये 2a ये माइनस के 2b, यहाँ से 4a प्लस के 2b 2 2 जा 4 और ये 2, ठीक है। दीज वैल्यूज सारी वैल्यूज को रखो, दीज वैल्यूज यूजिंग इन इक्वेशंस में यूज कर लो। तो जब इक्वेशन में यूज करेंगे या इक्वेशंस में यूज ना करके हम क्या करते हैं, नाउ बात करते हैं किस पे, नाउ इस पे बात करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर कितना निकला, a स्क्वायर ये है -1 4 -2 -1, b स्क्वायर कितना है यहाँ से ये निकला a स्क्वायर प्लस b, ab माइनस b, a माइनस 1 b प्लस 1, और 2ab कितना निकला, 2ab तो ये है अपने पास कितना 2a माइनस के 2b 4a प्लस के 2b और ये 2, एडिशन है तो सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो माइनस के 1, ठीक है, प्लस के a स्क्वायर प्लस b और प्लस के 2a माइनस के 2b, ऐसे ये वाला माइनस के 2 प्लस a माइनस 1 और प्लस के 4, ऐसे ये वाला 4 प्लस ab माइनस के b और प्लस के 4a प्लस 2b, ऐसे ये -1 प्लस b प्लस 1 और प्लस के 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर प्लस के 2a प्लस की जगह माइनस के भी मिल जाएगा, माइनस के b और माइनस के 1, ऐसे ये वाला ab, ठीक, माइनस b प्लस के b प्लस के 4a और प्लस 4, यहाँ से 4 में से 1 यानी कि a प्लस 1 b प्लस कितना मिलेगा 2, कोई दिक्कत। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये है, नाउ a प्लस b का स्क्वायर बराबर किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के, तो इनकी सबकी वैल्यू मेरे पास है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, वो कितनी है, ये वाली रखो वैल्यू, तो रखेंगे कितना यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a और ये कितना है 2 प्लस b प्लस 2a प्लस ab, ये 0 बराबर किसके है, ये
यानी कि कितना ए स्क्वायर प्लस के 2a माइनस के बी और माइनस 1, ये वाला ए बी प्लस के बी प्लस के 4a प्लस के 4, और यहाँ से कितना है a प्लस 1 और b प्लस, क्योंकि दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हैं तो इनके क्या होंगे कोफिशिएंट भी आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए क्या करो कंपेयर कर देते हैं। अब देखो सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल then corresponding two elements are equal, ठीक है। तो उस केस में जब इक्वल है तो मतलब क्या होगा यहाँ से कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a और, ठीक है इतना ही है, ये बराबर किसका होगा इसके ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस के b माइनस 1 के। दूसरा 0 बराबर किसका होगा a प्लस 1 के। तीसरा 2 प्लस b प्लस 2a प्लस के ab बराबर किसका होगा ab प्लस b प्लस के 4a प्लस 4, और तीसरा होगा b प्लस 2 बराबर 0, ठीक। ये डाल दो 1, ये डाल दो 2, ये 3 और ये वाला 4। मुझे तो केवल भी चाहिए तो मैं तो सिंपल वे में बात कर लूँगा बाय 2 से a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया माइनस के 1। ऐसे ही बाय 4 से बात कर लेंगे कि b प्लस 2 बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। अब तुम्हें आंसर अगर चेक करना है कि भाई हमारा a और b सही निकला है तो दोनों को इसमें यूज कर लेना, यानी कि दूंगा चेकिंग द आंसर, ठीक है। वैसे तो ये आंसर निकल चुका है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो इसमें रखो ये कितना है 1 और ये प्लस का 1 माइनस के 2 बराबर 1 माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 माइनस 1। देखो जरा 2 2 0 हो गया ये वाला, देखते हैं इससे कैंसिल 0 आ गया। अब दूसरे वाली में बात कर लेते हैं, तो 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के 2 इक्वल्स टू प्लस के 2 माइनस के 2 माइनस 4 प्लस 4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो इसका मतलब 0 बराबर 0। तो हमारे जो वैल्यूज निकली है ए और बी की वो हमारी क्या है राइट वैल्यूज है। किसी से आंसर पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है, ना ही आंसर को देखने की जरूरत है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, ए दिया हुआ है ए की पावर के वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर। करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि इफ a इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो मैं प्रूफ करके दिखाना TBT a की पावर k बराबर कितना होगा 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमें इससे जो प्रूफ करेंगे वो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए प्रूफ करेंगे। तो पहले देखो
सॉल्यूशन हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 9, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 4, अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 12, इसकी मल्टीप्लाई प्लस के 4, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 4 और प्लस के 1 इक्वल्स टू, जो मिला हमें 5, ये मिला माइनस के 8, ये मिला 2 और ये मिला माइनस के 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ये मिला हमें ए स्क्वायर बराबर, ऐसी अगर मैं बात करूँ ए की पावर 3 की तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 2 और माइनस के 3 इंटू 3 माइनस 4 1 माइनस के 1 इक्वल्स टू, तो 5 3 सा 15 माइनस के 8, 5 माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस के 8, 2 3 सा 6 माइनस के 3, 2 4 माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 3 इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो गया यहाँ से 7, ठीक। ये वाला मिला माइनस के 12, ये वाला मिला 3, ये वाला मिला 5, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे a की पावर 3 मिला, तो इसको देखो मैं इस तरह से लिख लूँ, ये 5 लिखा है तो 5 को इसकी फॉर्म में लिखो तो 1 प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये है माइनस के 8 तो माइनस के 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, या 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। माइनस के 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही ये वाला, तो देखो 1 प्लस कितना लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3, ऐसे ये वाला है तो 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ये वाला है तो माइनस के 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ये वाला है 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, हेंस प्रूफ फॉर k बराबर 3 के लिए, ठीक। k बराबर 3 के लिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलरली बी प्रूफ किसके लिए, a की पावर n इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू एन माइनस के 4 इंटू एन और n 1 माइनस 2 इंटू एन। जब इसके लिए प्रूफ हो गया तो नाउ अब हमें किसके लिए प्रूफ करना है, a की पावर n प्लस 1 के लिए बात करेंगे, यानी कि a की पावर n इंटू a पे बात कर लेंगे। तो यहाँ से कितना 1 प्लस 2n माइनस के 4n, ये n 1 माइनस के 2n, तो a तो हमारा वो है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई करो। अगर ये इसके लिए प्रूफ हो गया तो हम कह देंगे a के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6n। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 4n, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 4 माइनस के 8n, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस के 4n, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो यहाँ से कितना आएगा 3n और इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस के 1 माइनस के 2n, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 4n और इसकी मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस के 2n इक्वल्स टू, देखते हैं कितना मिलता है। ये कितना मिला 3 प्लस के 2n, 3 प्लस के 2n। ये वाला कितना मिला यहाँ से -4 माइनस के 4n। ये वाला कितना मिला, यहाँ से मिला n प्लस 1 और यहाँ से कितना मिला माइनस के 12 और माइनस के 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं लिख सकते 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 2,
ऐसे ये यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एन हो जाएगा, यहाँ से भी 1 प्लस एन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस के 2 एन प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज प्रूफ फॉर ए बराबर कितना, ए बराबर एन प्लस 1। तो हेंस क्या हो जाएगा, ए की पावर जो ए है ये बराबर किसका होगा 1 प्लस ए इंटू 2 माइनस के 4 इंटू के, और ये वाला कितना होगा के, और 1 माइनस के 2 के। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 भी हो गया। अब बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 10 सेम प्रोसीजर है, हम नहीं कराएंगे इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 भी सेम प्रोसीजर, इसे भी नहीं कराएंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 तो प्रूफ करके दिखाना है ये, तो कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को। एग्जाम्पल 12 इसने कहा है कि इफ ए अल्फा बराबर कितना है तुम्हारे पास कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये वाला साइन अल्फा, और ये वाला कोस अल्फा। तो प्रूफ करना है फर्स्ट टी फर्स्ट जो प्रूफ करना है वो करना है कि ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा बराबर आई होता है। सेकंड जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर होता है ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उसके बारे में बात कर लो। देखो ए अल्फा दिया तो यहाँ पे पहले ए माइनस के अल्फा निकालो सॉल्यूशन। तो ए माइनस के अल्फा, तो जहाँ जहाँ अल्फा वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा, माइनस के साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस के अल्फा, और कोस माइनस के अल्फा। ठीक, ये कितना मिल जाएगा यहाँ से, कोस तो साइन माइनस को तो कर लेता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा कोस अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस के साइन अल्फा, जी माइनस के साइन अल्फा, और ये वाला कोस अल्फा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है कोस माइनस अल्फा बराबर होता है कोस अल्फा, और साइन माइनस के अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा। ठीक है, दूसरे वाला कौन चाहिए मुझे, कोस अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस बीटा चाहिए। पहले तो ए बीटा लिखो, ए बीटा बराबर तो कितना होगा कोस बीटा माइनस के साइन बीटा, साइन बीटा माइनस वाले हैं सॉरी प्लस वाले हैं तो, और ये वाला कोस बीटा है। दूसरा ए अल्फा प्लस बीटा ले लो भाई साहब, तो कितना कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस के साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो सबसे पहला फर्स्ट वाले में बात करते हैं। फर्स्ट ए अल्फा इंटू ए माइनस के अल्फा, ए अल्फा कितना है, तो ये है तुम्हारा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, ये कोस अल्फा, और माइनस वाला है कोस अल्फा माइनस माइनस प्लस के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। मल्टीप्लाई करो दोनों की, जब मल्टीप्लाई करेंगे कोस की कोस में तो कोस स्क्वायर अल्फा, इस केस में करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, इस केस में करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा, इस केस में करेंगे माइनस के साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। कोई दिक्कत? इसकी इसमें करनी है तो साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, इस केस में करेंगे माइनस के साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, इसमें करेंगे
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कितना मिला, ये तो हो गया 1, ये हो गया 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये किसके बराबर है, पाई के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा बराबर कितना मिल गया मुझे, पाई। पहली कंडीशन डन। ठीक है, अब दूसरी वाली पर चलते हैं। तो देखो दूसरी वाली कंडीशन क्या है अपनी। दूसरी कंडीशन अब हम देखेंगे यहाँ पे ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो लेते हैं कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, और बीटा है तो बीटा ले लो की बात, कोस बीटा माइनस के साइन बीटा कोस बीटा। कोई दिक्कत, ठीक। मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो कोस की कोस में करेंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा, इसके इसमें करेंगे तो साइन अल्फा और ये साइन बीटा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस इसकी इसमें करेंगे तो माइनस ही है, तो माइनस के साइन अल्फा और ये कोस बीटा। ठीक, अब इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और ये साइन बीटा। अब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा प्लस के कोस अल्फा और ये कोस बीटा। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया कोस अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये एज इट इज, यानी कि ये होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और ये वाला कैसा होगा, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा के। तो मतलब क्या होगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर कितना, ए अल्फा प्लस ए बीटा। कोई दिक्कत, अब सोच रहे होंगे ये कैसे आ गए। तो देखो भाई साहब फॉर्मूले होते हैं कुछ कि कोस अल्फा प्लस बीटा, कल भी बताया था मैंने, ये होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस के साइन अल्फा और ये साइन बीटा। ऐसे ही कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और ये साइन बीटा। ठीक, ऐसे ही साइन अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो यह होगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा और ये वाला कोस अल्फा। यहाँ से बात करें साइन अल्फा माइनस बीटा की तो कितना होगा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस के साइन बीटा और ये वाला कोस अल्फा। ये 4 फॉर्मूला होते हैं जिसके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो कर लोगे तुम। इसमें कहा है एग्जाम्पल नंबर 13 में कि एक मैट्रिक्स दी ए और दूसरी मैट्रिक्स दी है बी। तो इसने कहा है प्रूफ करना है टी बी टी कि ए बी बराबर एक 0 है बट बी ए 0 नहीं है। तो मल्टीप्लाई ही करनी है तुम लोगों को। ठीक है, अगला फिर इसने 14 कहा, एग्जाम्पल 14 में इसने कहा फाइंड 3 मैट्रिक्स ए बी सी सच दैट बी डज नॉट इक्वल टू। हमें ए बी और सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जहाँ पे बी कभी ना बराबर हो किसके, सी के, बट
ये कंडीशन हो कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसे तुम मैट्रिक्स ले लोगे, चूज कर लोगे, ठीक है, ये बयान करने वाली जैसी बात है। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 15, ये भी मैंने करवाया है इसके जैसा बिल्कुल। तो यहाँ पे ए दे दिया है इसने, मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 2 1 2, और ये कितना है 2 2 1। तो इसे क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 5 5 बराबर 0 बताना है। तो आई वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तुम्हारी, हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा क्या करना है 16, चलो 16 पे बात कर लेते हैं, कितने तो 16 क्वेश्चन देखो। 16 में कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है, इफ a बराबर है तुम्हारे पास 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 और ये वाला 4 0 माइनस 1 1, ये है। तो तुम्हें प्रूव करना है टी पी टी a की पावर 3 बराबर a इनवर्स, ये शो करना है, सही। तो पहले देखो हम निकालते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1 इंटू 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 3 में करेंगे 9, माइनस 3 की 2 में करेंगे माइनस 6, 4 में करेंगे तो 0, 3 की 3 में करेंगे माइनस के 9, 3 की 3 में करेंगे प्लस के 9, 4 की माइनस 4, 3 की 4 में करेंगे 12, माइनस के 12 और प्लस के 4। तो दिक्कत, चलो 2 की 3 में करेंगे 6, माइनस 3 की करेंगे माइनस 6, 4 की 0 में प्लस के 0, 2 की करेंगे माइनस 6 प्लस के 9 और माइनस के 4। ऐसे इसकी इसमें करनी है तो कितना आएगा, ये आएगा 8 माइनस के 12 और प्लस के 4। अब इसकी इसमें करनी है 0 माइनस के 2 प्लस 0, इसकी इसमें करनी है 0 माइनस माइनस प्लस और माइनस 1, इसकी इसमें करनी है 0 माइनस 4 और प्लस के 1 इक्वल्स टू, जो मिला अपने को 9 और 6 3, 9 में से 9 कैंसिल, माइनस के 4, 12 12 4 आ गया, 6 6 0 यानी कि 0, 9 6 1 वो भी कैसा माइनस के, 8 4 12 0, ये वाला माइनस 2, ये वाला 2, ये वाला माइनस के 3, ये मिला। कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या निकालना है यहाँ पे a की पावर 4, a की पावर 4 मतलब 3 माइनस 4 4, 0 माइनस 1 0, माइनस 2 2 माइनस के 3। इसी की मल्टीप्लाई इसी में करो तो करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 4 4, 0 माइनस 1 0, माइनस के 2 2 और माइनस के 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं है तो मल्टीप्लाई करो। 3 की 3 में करेंगे कितना आएगा 9, 4 की 0 में 0, 4 की माइनस 8, 3 की माइनस के 12, माइनस 4 प्लस के 4 प्लस के 8। अब इसके इसमें करेंगे 3 4 सा 12, ये वाला 0 और माइनस के 12, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे तो भी 0 और इसकी इसमें करेंगे तो भी 0, इसकी करेंगे 0, इसकी करेंगे प्लस 1, ये वाला प्लस 0, ये करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 6 प्लस 0 और प्लस के 6, इसकी करेंगे प्लस के 8 माइनस 2 और माइनस के 6, इसमें करेंगे माइनस के 8 2 यानी कि 0 और 3 3 सा 9 बराबर मिला अपने को 9 8 1, ये 0 0 0 1 0 0 0 ये 1, ये किसके बराबर है आई के, ठीक है। यानी कि अपने को a की पावर 4 बराबर मिला आई। मैंने क्या करी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स ऑन
बोथ साइड्स। तो करते हैं ए इनवर्स ए की पावर 4 बराबर ए इनवर्स आई। तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर -1 प्लस के 4 हो जाएगा, और आइडेंटिटी में किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है। ये क्या होगा, ए की पावर 3 बराबर ए इनवर्स। यही हमें प्रूव करना था बस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। सोलह हो गया, 17 मल्टीप्लाई करनी है बस, तुम्हें कर लोगे अपने आप, मैं नहीं करा रहा। 18 भी अपने आप करोगे, फाइंड ए इनवर्स करना है तुम्हें। ठीक है, जो 18 है 18 में भी डिस्प्लेट है इसमें। यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है तुम्हें 5 3 -1 -2 दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेट नहीं है वैसे। इसने कहा x² -3x -7 बराबर 0। ठीक है, इसका यूज करना है, सेटिस्फाई किसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर a। जब x बराबर a पुट करेंगे तो यहाँ कितना a² -3a और ये 7i बराबर 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब तुम्हें इसमें पता ही है, a² निकालना, 3a निकालना, 7a निकालना, हो जाएगा प्रूफ। दूसरा मुझे चाहिए बाद में इसमें क्या निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। तो a² -3a -7i = ए इनवर्स इंटू 0। इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो ए इनवर्स a² -3 इंटू ए इनवर्स a -7 इंटू ए इनवर्स i बराबर 0। और यहाँ से क्या मिल गया, a -3i और -7a इनवर्स मिल गया, और बराबर किसके, 0 के। इसको उधर भेज दो तो यहाँ पे मिला 7a इनवर्स बराबर a -3i। सही, और a इनवर्स चाहिए तो कितना होगा, a -3i अपॉन 7। अलग अलग कर लो, 1/7 a -3/7i। ठीक, ये किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। अब मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, तो ए में क्या करोगे, पहले 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आई है, आई में 3/7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, निकल गया। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 है। ए बराबर दिया हुआ है कितना, 1 -5 और ये 7। b बराबर है तुम्हारे पास 3 2 -2। इसने कहना है वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज बराबर कितना है, b का ट्रांसपोज और ये a का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। होगा 20 बार कर लेना अपने आप को, हम नहीं करेंगे बेसिक इसको। ठीक, पहले इसमें क्या करोगे तुम, ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे। दूसरे में क्या करोगे, ए बी की जो मल्टीप्लाई कर लोगे, ट्रांसपोज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस बारे में बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई, दैट्स इट। 20 देखो, इसने कहा है सो दैट ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इज दिस। तो इसे देख लो, शो दैट ए इज इनवॉल्यूटरी matrix if and only if and only if a plus I, या ऐसे कह दो I plus a इंटू I माइनस a बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले कहा इनवॉल्यूटरी। पहले इनवॉल्यूटरी के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनवॉल्यूटरी होती क्या है। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट वी एज्यूम दैट
A is involuntary matrix. Involuntary मैट्रिक्स, ठीक है। जब इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर आई के होगा। नाउ वी प्रूफ, क्या प्रूफ करोगे कि आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए बराबर 0, ठीक। तो वी हैव लेके चलते हैं, वी हैव आई प्लस ए आई माइनस ए, मल्टीप्लाई करो अंदर आई माइनस के ए प्लस के ए माइनस के ए स्क्वायर, ऐसा करा चुका हूँ पहले के लिए, ठीक है। आई माइनस के ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर किसके बराबर आई के, तो माइनस आई बराबर 0। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए बराबर 0 मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया, ठीक। कन्वर्सली में बात करते हैं। कन्वर्सली वी assume that, क्या assume करेंगे कि i प्लस ए इंटू आई माइनस ए बराबर 0 एंड वी प्रूफ इनवॉल्यूंटरी कह दो या कह दो कि ए स्क्वायर बराबर आई। तो देखो वी हैव कि आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए बराबर 0, मल्टीप्लाई करो आई माइनस ए, इसकी करेंगे तो ए इंटू आई माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0। तो आई माइनस के ए, ये माइनस के हो जाएगा, माइनस के होगा प्लस के होगा, जब इसके इसमें करेंगे तो प्लस वाला होगा, ये प्लस का होगा, और ये माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से आई माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ए इज इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ठीक, कंप्लीट। अब ऐसे चलते हैं लास्ट एग्जांपल हमारा 21। तो 21 में क्या करा है, किसके बारे में समझो। 21 कहता है कि ए बराबर गिवन है कितना 0 1 0 0, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये बताना है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए स्क्वायर बराबर कितना मिलना चाहिए तुम्हें, 0 मिलना चाहिए। तो देख लो ए स्क्वायर बराबर कितना 0 1 0 0 और ये कितना 0 1 0 0, मल्टीप्लाई करो, इस केस में करोगे 0, इस केस में करोगे तो भी 0, इस केस में करोगे 0, इस केस में करोगे तो भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कुल मिलाकर के 0 0 0 0 और ये 0 मैट्रिक्स। तो मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर 0, तो मतलब क्या हुआ, ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, हो गया तो, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक्सरसाइज खत्म हो गई हैं, एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं, और इसके जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं वो तो तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। सॉरी गड़बड़ होगी भाई, हमने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। 19 के बाद तुम्हारा कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। ये जब हमने 20 और 21 की बात की है ना, ये तुम्हारा प्रीवियस का हो गया है, तो ये बाय मिस्टेक हो गया है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो एक्सरसाइज पूरी तुम्हारे हवाले, ठीक है। पॉसिबल हुआ तो डिमांड पर एक आधा क्वेश्चन होगा तो वो करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।